वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। इंस्पेक्टर, मैं आपको कितना बार बोलूं कि मैं अपनी पत्नी का खून नहीं किया है? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? झूठ। आप झूठ बोल रहे हैं आशीष मित्तल। आपने ही आपके पत्नी प्रिया मित्तल का खून किया है। हमारे पास उसका सबूत भी है। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। सर, मुझे बचा लीजिए। मुझे मेरी पति मारना चाहता है। मैं प्रिया मित्तल बोल रही हूँ। आप जल्दी से आ जाइए वरना वो मुझे मार डालेगा। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए सर, मुझे बचा लीजिए। सर प्लीज जल्दी से आ जाइए। ये वो फोन कॉल है जो आपकी पत्नी प्रिया मित्तल ने कल रात की 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पे किया था। अब आप बोलिए मिस्टर मित्तल कि ये आवाज आपकी पत्नी की नहीं है? इस फोन कॉल को सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि उसी वक्त आपकी पत्नी को कोई मारना चाहता था? कोई और क्यों, आप ही मारना चाहते थे और अब उन्हें मार चुके। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरा विश्वास कीजिए। मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर आपको ये फोन कॉल प्रिया ने की है तो वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन आप तो मुझे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे लगता है प्रिया किसी मुसीबत में है। हमें अब पहले प्रिया को ढूंढना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। आपको मुझे जो भी पूछताछ करनी है वो आप बाद में कर लेना। पहले चलिए प्रिया को ढूंढते हैं। नाटक करना बंद कीजिए मिस्टर मित्तल। आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आप अभी बोल रहे थे कि आपके घर में आपकी पत्नी और आपके अलावा कल रात कोई नहीं था, तो फिर कोई और आपकी पत्नी को कैसे मारना चाहता था? और आपकी घर से हमें जो चाकू मिला है उसमें आपकी फिंगरप्रिंट्स मिला है। सारे सबूत आपके खिलाफ हो रहे हैं मिस्टर मित्तल। फिर भी मैं कहूंगा कि मैंने प्रिया को नहीं मारा है। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं उसका खून कैसे कर सकता हूँ? आपको तो अभी तक प्रिया की लाश नहीं मिली है, तो आप कैसे कह सकती है कि प्रिया मर चुकी है और उसे मैंने मारा है? इंस्पेक्टर, ये सब मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन कौन है मुझे पता नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरा विश्वास कीजिए। मैं निर्दोष हूँ। मैं प्रिया का खून नहीं किया है। अच्छा तो मिस्टर आशीष मित्तल, मैं थोड़ी देर के लिए आपका विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन आपको मदद करने के लिए मुझे आपकी और प्रिया के बारे में सब कुछ पहले से जानना होगा। सारी बात जानने के बाद पुलिस आपकी मदद कर सकती है। प्लीज आप प्रिया और आपकी रिश्ते के बारे में शुरुआत से बोलिए। प्रिया और मेरी मुलाकात सिटी मॉल में हुई थी। उस दिन मैं अपनी दोस्त अंजलि के साथ सिटी मॉल गया था। अंजलि कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने वाली थी, इसलिए शॉपिंग के लिए वो मुझे साथ में ले गई थी। शॉपिंग के बाद हम वहां पर फूड कोर्ट में डिनर कर रहे थे। हे अंजलि, तुम दिल्ली मत जाओ ना। तुम जानती हो ना, ये पूरी मुंबई शहर में तुम मेरी एकलौती दोस्त हो और अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हें छोड़कर जाना कौन चाहता है? तुम एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आशीष, मैं 3-4 महीने में वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम्हें यहाँ कंपनी देने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। मेरी सिक्स सेंस बोल रही है। क्या पता वो लड़की तुम्हारे आंखों के सामने ही हो और तुम्हें पता भी ना हो। अच्छा, तो कहाँ है वो लड़की? बोलो। आशीष, पापा का कॉल है, मैं अभी बात करके आती हूँ। तभी आशीष की नजर वहां पर बैठी हुई एक लड़की के ऊपर पड़ी। आशीष को उस लड़की से पहली नजर से ही प्यार हो गया। वो उसके पास ही जाने वाला था, तभी वो लड़की वहां से चली गई। आशीष उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिली। तब अचानक से रोड में से लोगों की आवाज सुनाई दी। आशीष वहां जाकर देखा तो वो लड़की रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी। आशी से देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसकी इलाज करते हैं। डॉक्टर, वो लड़की अब कैसी है? डोंट वरी मिस्टर मित्तल, अब वो बिल्कुल ठीक है। उनका बीपी काफी लो हो गया था,
इसलिए शायद उन्हें चक्कर आया होगा और वो गिर गई। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। अब कुछ समय में उनको होश आ जाएगी, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तभी अंजलि का कॉल आता है। हाँ अंजलि बोलो। आशीष, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें मॉल में हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम कहाँ चले गए मुझे बिना बताए? और तो और तुम्हारा मोबाइल भी नॉट रीचेबल दिखा रहा था। जानते हो मैं कितना डर गई थी। रिलैक्स अंजलि, मैं अब सिटी हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद आशीष अंजलि को सारी बात बताता है। थैंक्स गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तो हॉस्पिटल के नाम से ही डर गई थी। मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। कुछ समय के बाद उस लड़की को होश आती है। होश आने के बाद आशीष उसे मिलने जाता है। मैडम, ये आशीष मित्तल हैं। इन्होंने ही आपको हॉस्पिटल लाए थे। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसमें एहसान कैसा? इंसानियत के हिसाब से मैंने आपकी मदद कर दिया। ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि आपका बीपी काफी लो हो गई थी। क्या स्ट्रेस है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पिछले 3 दिन से मैं जॉब के लिए इधर इधर भाग रही हूँ। बहुत जगह पे इंटरव्यू भी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं आज स्ट्रेस में थी। जब मैं मॉल से घर लौट रही थी तब अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। आप जॉब के लिए टेंशन हो रही थी। अब आप ये समझ लो कि आपको जॉब मिल गया। लेकिन कैसे? कल सुबह 10 बजे आप मित्तल इंडस्ट्री में पहुंच जाइए। वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसे आपका नाम क्या है? आपने आपके बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं प्रिया रॉय हूँ। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के पास रहती हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे अपना कहने को मेरा कोई भी नहीं है। तब अंजलि वहाँ पर पहुँचती है। अंजलि, ये प्रिया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें फोन में बताया था। ही प्रिया, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? मैं अब ठीक हूँ। अच्छा आशीष, हमें अब चलना होगा। काफी समय हो गया है। मुझे कल दिल्ली भी जाना होगा। हाँ अंजलि, तुम सही बोल रही हो। प्रिया, तुम कहो तो तुम्हें हम घर पे ड्रॉप कर दें? नहीं, मेरी फ्रेंड आने वाली है। मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ऐसे भी आपने मेरी काफ़ी मदद कर चुके हैं। उसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना प्रिया, हम अभी आते हैं। उसके बाद आशीष और अंजलि वहाँ से चले जाते हैं। आशीष मन ही मन प्रिया को याद करके गाड़ी में मुस्कुराता है। उसे देखकर अंजलि पूछती है, क्या बात है आशीष, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो? कुछ नहीं अंजलि, बस ऐसे ही। अगले दिन आशीष जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। प्रेम, आज एक लड़की प्रिया आने वाली है जॉब के लिए। तुम उसका इंटरव्यू मत लेना। मैंने कल ही उसे जॉब के लिए हाँ कर चुका हूँ। लेकिन आशीष, इस तरह किसी को भी तुम बिना इंटरव्यू लिए कैसे जॉब में रख सकते हो? तुम उसे अच्छी तरह जानते भी नहीं हो। प्रेम, वो लड़की कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं है। मैं उससे कल मिल चुका हूँ। उसे जॉब की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम उसे मेरा असिस्टेंट का जॉब दे दो। आशीष, वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, बिना जाने तुम उसे अपना असिस्टेंट रखने वाले हो? इट इज टू मच आशीष। मैं जानता हूँ प्रेम कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम एक बार उससे मिल तो लो, फिर खुद ब खुद समझ जाओगे। ठीक उसी समय प्रिया वहाँ पर आती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया। प्रिया, तुम्हारी जॉब हो गई है। तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनकर इस कंपनी में काम करना होगा। क्या तुम इस जॉब के लिए राजी हो? जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जॉब देने के लिए। क्या मैं आज से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? ठीक है प्रिया। प्रिया, इनसे मिलो। ये प्रेम है, इस कंपनी का मैनेजर। ये मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई, मेरा हमदम सब कुछ है। प्रेम तुम्हें जॉब के बारे में सब कुछ समझा देगा। ओके सर। एक बात और प्रिया, तुम मुझे सर नहीं आशीष बुलाओगी, समझी? जी हाँ। उस दिन से प्रिया आशीष के ऑफिस में उसका असिस्टेंट बनकर काम करने लगी। वो आशीष की हर काम में उसका साथ देती थी और साथ ही साथ उसका खाने पीने का ख्याल रखती थी।
आशीष को प्रिया का साथ बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन प्रिया से शादी करने के लिए सोच रहा था। और एक दिन आशीष, हम यहाँ क्यों आए हैं? प्रिया, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ जो ऑफिस में कहना ठीक नहीं था। कौन सी बात जिसे कहने के लिए आप मुझे सी बीच में लेकर आए? प्रिया, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था। ये बात तुम्हें कहने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हें मेरा असिस्टेंट का जॉब दिया ताकि तुम हर वक्त मेरे आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था प्रिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया। देखो, मैं तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहता। अगर तुम हाँ करोगी तभी ये शादी होगी। आशीष की ये बात सुनकर प्रिया शादी के लिए हाँ कर देती है। इस बात से आशीष बहुत खुश हो जाता है। हेलो अंजलि, तुम्हें खुश खबर देना है। अच्छा, क्या बात है बताओ। अंजलि, मैं शादी करने वाला हूँ। क्या? लड़की कौन है? तुम मुझसे मिल चुकी हो। उस लड़की का नाम प्रिया है। आशीष के मुंह से प्रिया का नाम सुनकर अंजलि दुखी हो जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है आशीष की तुम शादी कर रहे हो, लेकिन प्रिया से क्यों? तुम प्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम उसे पिछले महीने तो मिले हो। उसके बारे में पहले अच्छी तरह जान तो लो कि वो कौन है, कहाँ से आई है, फिर उसके बाद शादी की बात करो। अंजलि, प्रिया मेरी तरह अनाथ है। उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरा शादी में आओगे ना? हाँ आशीष, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी दोस्त की शादी में मैं ना आऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शादी में जरूर आऊंगी। देखते ही देखते दिन बीतता गया और आशीष ने प्रिया के साथ शादी कर ली। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं अब आती हूँ। मैं और प्रिया बहुत खुश थे। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी से चल रही थी। अगर आप दोनों इतने खुश थे तो आपकी पत्नी ने कॉल में ऐसा क्यों बोला कि आप उन्हें मारना चाहते हो? पता नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मित्तल, आप आगे बताइए क्या हुआ था। हमारी शादीशुदा जिंदगी कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन प्रिया मुझे आकर बोली, आशीष, मेरी एक रिश्तेदार है। वो मेरी चाचा के समान होंगे। वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका कोई रिलेटिव ने आज मुझे कॉल किया था। मुझे उनसे मिलने जाना है। प्रिया, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, तो फिर तुम्हारे ये चाचा कहाँ से आ गए? ये मेरे बहुत दूर की रिश्तेदार है, इसलिए मैंने तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया था। ये समझ लो कि मैंने इतना जरूरी नहीं समझती थी उनके बारे में बताने के लिए। लेकिन आज जब वो बीमार है तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। मैं अभी नागपुर चली जाऊंगी तो कल तक उनसे मिलकर वापस भी आ जाऊंगी। प्रिया, वो तुम्हारी चाचा जी है, तो मुझे भी उनसे मिलने जाना होगा ना? हम साथ में उनको मिलने चले जाते हैं। अरे नहीं आशीष, तुम कैसे जा सकते हो? तुम बोल रहे थे ना कि आज शाम को 5 बजे तुम्हारा एक जरूरी मीटिंग है, तो तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मेरा आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट दुबई से आ रहा है। मेरे उनके साथ एक बड़ी मीटिंग है। लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? तुम चिंता मत करो, मैं कार ले जाऊंगी और ड्राइवर तो होगा मेरे साथ, तो टेंशन किस बात की। अच्छा ठीक है, लेकिन बीच बीच में मुझे कॉल करती रहना। मैं अब आता हूँ। उसके बाद आशीष ऑफिस के लिए निकल जाता है। उस दिन रात को अंजलि आशीष को फोन करती है। हाय अंजलि, कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद मुझे कॉल कर रही हो। नाराज हो क्या मुझसे? अरे नहीं आशीष, पापा का बिजनेस अब मैं संभाल रही हूँ, तो समय कैसे चला जाता है पता नहीं चलता, इसलिए कॉल नहीं कर पाती हूँ। अच्छा आशीष, तुम्हें एक बात पूछनी थी। आप पूछो। प्रिया मुझसे नाराज है क्या? नहीं तो, वो तुमसे नाराज क्यों होगी? क्योंकि आज मैंने प्रिया को यहाँ मुंबई में सिटी मॉल में देखा। मैं उसे कितनी बार आवाज दी, उसे बुलाया, वो मेरी तरफ देखी, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। वो मुझे देखकर जल्दी से वहाँ से कहाँ चली गई। फिर वो मुझे वहाँ पर नहीं मिली।
तुम किसी और को देखी होगी अंजलि, क्योंकि प्रिया तो आज सुबह से नागपुर गई हुई है। मेरी यकीन करो आशीष, वो लड़की प्रिया ही थी और मैंने अभी उसे 1 घंटे पहले ही सिटी मॉल पर देखा था। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं प्रिया को पहचान नहीं सकती क्या? मुझे लगा प्रिया मुझसे नाराज होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। अच्छा, मैं अब रखती हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। प्रिया आशीष को झूठ क्यों बोली कि वो नागपुर गई है? मैंने तो उसे सच में यहाँ मुंबई में देखा है। आखिर बात क्या है? उसके बाद आशीष प्रिया को फोन करता है। प्रिया, कहाँ हो तुम? मैं अब नागपुर में हूँ आशीष। चाचा जी से मिलकर अभी हॉस्पिटल से आई। तुम्हें कॉल करने वाली थी, लेकिन तुमने पहले कॉल कर दिया। सुनो आशीष, मैं कल सुबह 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा, अभी फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अगले दिन सुबह प्रिया घर लौट आती है। आशीष, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? नहीं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। प्रिया, तुम कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। जस्ट जोकिंग यार। अरे मैं नागपुर गई थी, तो वहां से तो वापस आऊंगी ना। अगर तुम नागपुर गई थी तो फिर कल रात को तुम यहाँ मुंबई के सिटी मॉल पर क्या कर रही थी? सिटी मॉल पर? और मैं वहां पर कैसे हो सकती हूँ? मैं तो कल नागपुर में थी। ऐसे तुम सिटी मॉल पे क्या कर रहे थे? मैं वहां पर नहीं गया था, मुझे अंजलि ने बताया। वो तुम्हें कल वहां पर देखी थी। अच्छा, तो अब तुम अपनी बीबी की बात पर यकीन ना करके दूसरों की बात पर यकीन करने लगे हो। तुम्हें अब मुझसे ज्यादा अंजलि की बात पर भरोसा होने लगा है। ऐसी बात नहीं है प्रिया, अंजलि मेरी दोस्त है और वो तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम अपने ड्राइवर से पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे चाचा जी से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आशीष। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुमने आज मेरी दिल दुखा दिया आशीष। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मेरी मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अंजलि मुझे तुम्हारे बारे में बोली तो मैंने गुस्से में आकर बस तुम्हें पूछ लिया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके आशीष, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। प्रिया, तुम सफर में थक गई होगी, इसलिए तुम अभी आराम करो। मैं ऑफिस निकलता हूँ। सर, आपसे कोई मिलने आए हैं। अच्छा, तुम उन्हें अंदर भेजो। नमस्ते सर, मैं प्रकाश हूँ। कल रात को प्रिया मैडम सिटी मॉल आई थी शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने जल्दबाजी से अपनी क्रेडिट कार्ड शॉप में छोड़ गई थी। मैं वो देने आया हूँ। मैं घर पर अभी गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ आ गया। ए लीजिए सर क्रेडिट कार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब अंजलि सही बोल रही थी। प्रिया कल रात मुंबई में ही थी, लेकिन वो मुझे झूठ क्यों बोल रही है कि वो नागपुर में थी? वो मुझसे क्या छुपा रही है? क्या हुआ आशीष, किस ख्यालों में खोए हुए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें याद तो होगा कि आज 3 बजे होटल ग्रीन पार्क में क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है। हाँ, याद है। तो चलो जल्दी, अभी 1 बज चुके हैं। अभी निकलेंगे तो 3 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। चलो। क्या हुआ आशीष, तुम आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो। ऐसे कोई बात नहीं है प्रेम। उसके बाद आशीष और प्रेम होटल पार्किंग में पहुंच जाते हैं। ये तो प्रिया की कार है। प्रिया ग्रीन पार्क होटल में क्या कर रही है? चलो आशीष, लेट हो रहा है। प्रेम, ये प्रिया की कार है। वो इस होटल में क्या कर रही है? अरे यार आशीष, तुम एक टिपिकल हस्बैंड की तरह बात मत करो। प्रिया यहाँ आई होगी किसी दोस्त से मिलने, या तो फिर उसका कुछ काम रहेगा। तुम खामोखा उसके ऊपर शक कर रहे हो। अब चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। रुको प्रेम, मुझे एक बार उसे फोन करने दो। उसके बाद आशीष प्रिया को फोन करता है। हेलो प्रिया, तुम कहाँ पर हो? जान, मैं पार्लर में हूँ। तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय। देखा प्रेम, प्रिया मुझसे झूठ बोल रही है। वो यहाँ इस होटल पे हैं
और मुझे बोल रही है कि वो पार्लर पे है। वो क्या छुपा रही है मुझसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। रिलैक्स आशीष, तुम बाद में प्रिया से इसी बारे में बात कर लेना। अब हम यहाँ एक क्लाइंट मीटिंग के लिए आए हैं। वो मीटिंग होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। उसके बाद दोनों मीटिंग के लिए होटल की अंदर गए। जब मीटिंग चल रही थी तब आशीष प्रिया को एक अनजान आदमी के साथ देखा। प्रिया उसके साथ गले मिल रही थी। फिर वो दोनों वहां से चले गए। ये देखकर आशीष का गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच गया। क्लाइंट मीटिंग चल रही थी, इसलिए वो वहां पर चुपचाप बैठा रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो प्रेम को ऑफिस में ड्रॉप करके घर के लिए रवाना हो गया। जब घर के अंदर गया तब प्रिया किसी से फोन में बात कर रही थी। नहीं नहीं, तुम अभी घर मत आओ। आशीष घर आने का समय हो गया है। वो ऑफिस से घर आता ही होगा। उसको शायद मुझ पर शक हो गया है। हमें अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलना चाहिए, वरना आशीष को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये बात सुनकर आशीष बहुत गुस्सा हो जाता है। वाह प्रिया वाह। आशीष, तुम कब आए? जब तुम अपने आशिक से बात कर रहे थे तब। तुम्हें क्या बोल रहे हो आशीष? मैं अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रही थी। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे तुम छुप छुप कर मिलती हो? ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे तुम कल मेरे ऑफिस जाने के बाद बुलाने वाले हो? मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं तुम्हें आज उसके साथ ग्रीन पार्क होटल पे देखा है गले मिलते हुए। कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? पिछले 15 दिन से तुम मुझे झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हो। कभी नागपुर जाने का बहाने तो कभी पार्लर जाने के बहाने। बोलो, कौन है वो जिसके लिए तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो? बोलो प्रिया, बोलो। मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। हक है मुझे। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना का हक है। बोलो, वो आदमी कौन है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो आशीष, तुम अब गुस्से में हो। हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करना है। बोलो मुझे प्रिया, बोलो। ऐसे कहकर आशीष किचन में से चाकू लेकर आता है। देखो प्रिया, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आशीष को ऐसे देखकर प्रिया अपनी कमरे में भाग कर चली गई और दरवाजा बंद कर दी। प्रिया, दरवाजा खोलो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम अभी गुस्से में हो। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि तुम कब तक दरवाजा नहीं खोलती। मैं अब यहाँ इसी रूम के सामने बैठा रहूंगा। उसके बाद मैं एक चेयर लेकर वहाँ दरवाजे के सामने बैठा रहा। मैं अपनी जिंदगी में कभी शराब का हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस दिन गुस्से के कारण मैंने शराब पीने लगा और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरा आंख खुला तो आप लोग मेरे सामने खड़े थे। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने प्रिया का खून नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मैंने गुस्से में आकर उसे मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर रोहित के मोबाइल पर कॉल आता है। सर, हमें आशीष मित्तल के घर के पीछे प्रिया का लाश मिली है। उसे मार के घर के पीछे दफनाया गया था। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर मित्तल, आपकी घर के पीछे से आपकी बीबी प्रिया का लाश मिली है। आपको हमारे साथ लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए चलना होगा। ये बात सुनकर आशीष का पैरों तले की जमीन खिसक जाता है। उसके बाद आशीष पुलिस के साथ जाकर प्रिया की लाश को आइडेंटिफाई किया और उसकी लाश के सामने फुट फुट कर रोने लगा। सारे सबूतों और हालातों को मरते नजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर आशीष मित्तल को प्रिया मित्तल की खून की इल्जाम में उम्र कैद की सजा देती है। द कोर्ट इज एजेंट फॉर द डे। आशीष, ये सब क्या हो गया? मैं दिल्ली में थी। टीवी में मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो फौरन चली आई। मैं जानती हूँ आशीष, तुम प्रिया की खून नहीं कर सकते। तुम तो उसे बहुत प्यार करते थे। तुम उसे कैसे मार सकते हो? कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ है आशीष। हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फाइल अपील करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम चिंता मत करो। ये सब करने से मेरी प्रिया तो वापस नहीं आएगी ना। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं प्रेम की मदद से कुछ ना कुछ जरूर करूंगा इस जेल से बाहर निकलने की। मैं भगवान के पास दुआ करूंगी आशीष कि तुम जो कुछ भी करो उसमें कामयाब हो। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना। मैं अब आती हूँ। आशीष, एक बुरी खबर है। मैंने तुम्हारी केस की फाइल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन कोर्ट ने तुम्हारी केस को खारिज कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा दोस्त निर्दोष होकर जेल के सलाखों के अंदर है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू जिस लड़की को इतना प्यार करता था, उस लड़की के कत्ल के इल्जाम में तू यहाँ कैद है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे प्रिया का खूनी कहा जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि उसे मैंने बचा नहीं पाया। अफसोस इसी बात का नहीं है कि मैं सलाखों के अंदर हूँ। अफसोस इसी बात का है कि जिसने मेरी प्रिया का खून किया है वो अब तक आजाद घूम रहा है और मुझे पता नहीं कि वो कौन है। अफसोस इसी बात का नहीं है कि वो आदमी की वजह से मुझे उम्र कैद का सजा हुआ है। अफसोस इस बात का ही है कि वो इंसान अब तक जिंदा है। वो जो भी कोई हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे मेरी प्रिया को छीना है। मैं उससे उसकी सांस छीन लूंगा। तू कुछ भी कर प्रेम, जितना पैसा खर्चा करना है तू कर, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तू मुझे अब तक कानूनी के दायरे में रहकर मदद कर रहा था, लेकिन अब तुझे कानूनी के दायरे तोड़कर मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ठीक है आशीष, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। एक बात और प्रेम, तुम कल मेरा पावर ऑफ अटर्नी का पेपर साथ में लेकर आना। ठीक है, मैं लेके आऊंगा। उसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर्स लेकर आशीष से मिलने आता है। ये लो आशीष पेपर्स। मैं फिर से कहता हूँ आशीष कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने सही तरह से मेरे बोले हुआ एक्टिंग किया तो बाहर आकर सब कुछ संभाल सकते हो। नहीं प्रेम, मैं इस सलाखों से बाहर निकलते ही उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने मेरे प्रिया को मारा है। इसके लिए मुझे सबसे छुप कर रहना होगा, खास करके पुलिस से। उसी वक्त में अपना बिजनेस संभाल नहीं सकता, इसलिए मैं अपना पावर ऑफ अटर्नी तेरे नाम कर रहा हूँ, ताकि तू मेरे एब्सेंस में मेरा बिजनेस को संभाल पाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तू ये मेडिसिन ले ले। उसे खाने के 5 मिनट में तुझे दिल का दौरा आएगा। डॉक्टर को भी लगेगा कि तुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा तेरा, पर सब कुछ संभाल कर करना होगा। तू एक बार जेल से बाहर निकल, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे कहकर प्रेम अपनी प्लान के बारे में आशीष को सब कुछ बोलता है। प्रेम जाने का कुछ समय के बाद आशीष वो दवाई खा लेता है। दवाई खाने की 5 मिनट्स में आशीष को दिल का दौरा पड़ता है। ये देखकर पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। आशीष मौके का फायदा उठाकर हॉस्पिटल से भागता है। ठीक उसी समय एक कार आकर आशीष के पास रुकता है और आशीष उसी कार में बैठकर निकल जाता है। थैंक्स प्रेम, मुझे बाहर निकालने के लिए। आशीष, हमें पुलिस से बचने के लिए पहाड़ी वाले रास्ते से जाना होगा। प्रेम कार को पहाड़ी वाली रास्ते में रोक दिया। प्रेम, तुम गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आशीष, यहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। आगे की सफर तुम्हें यहाँ से अकेला पार करना होगा। तुम कार से बाहर निकलो, हमें अब गाड़ी बदलनी है। मेरा मतलब अलग अलग गाड़ी में जाना है। उसके बाद दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तभी प्रेम आशीष को बंदूक दिखाता है। ये क्या प्रेम, तुम मुझे बंदूक क्यों दिखा रहे हो? हा 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 हा। मैंने सोचा था कि तुम्हें सजा मौत मिल जाएगी, लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें उम्र कैद का सजा मिला। हाउ सैड। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो कानून नहीं कर सका वो अब मैं कर देता हूँ। क्या मतलब प्रिया को तुमने मारा? हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे दौलत पाने के लिए किया है। जरा सोचो आशीष, तुम्हारे मरने के बाद अगर प्रिया जिंदा होती तो तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हारी सारी दौलत उसे मिलती, लेकिन अब नो प्रिया, नो आशीष। ऐसे बोलकर प्रेम आशीष के ऊपर गोलियां चलाने लगा और आशीष वहां नीचे घायल होकर गिर जाता है। उसके बाद प्रेम वहां से चला जाता है। आशीष, पिछले 6 महीने से तुम कोमा में हो।
जल्दी ठीक हो जाओ दोस्त। कुछ समय के बाद आशीष को होश आता है। प्रिया। आशीष, क्या हुआ तुम्हें? भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम्हें होश आ गया। पिछले 6 महीने से तुम कोमा में थे, आज जाकर तुम्हें होश आया है। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे तो प्रेम ने गोली मार दिया था, तो मैं बचा कैसे? रोज की तरह उस दिन मैं तुम्हें मिलने जेल आई थी, लेकिन वहाँ आकर पता चला कि तुम्हारा तबीयत अचानक से खराब हो गया है और तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसलिए मैं सिटी हॉस्पिटल गई। तब मैंने देखा कि तुम वहाँ से भाग रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। तुमने हॉस्पिटल से निकलकर एक कार में बैठकर चले गए। तब मैं उस कार का नंबर याद करके उसके पीछे गई। बहुत समय तक पीछा करने के बाद वो कार मुझे पहाड़ी वाली रास्ते में मिली। जब मैं कार से बाहर निकली तो सामने तुम खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़े थे और तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें पुलिस की डर से हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पापा की फार्म हाउस में लेकर आ गई। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर में है। पापा की एक फ्रेंड जो एक डॉक्टर है, वो तुम्हारे शरीर से गोलियां निकाले और वो यहाँ बिच बिच में आकर तुम्हें देख कर जाते हैं। थैंक यू अंजलि, मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आशीष, इसमें एहसान कैसा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। मैं तुम्हें पहले वाले आशीष के रूप में देखना चाहती हूँ, जिस आशीष के चेहरे पर हमेशा खुशी छलकता था। ठीक तो मैं बहुत जल्दी हो जाऊंगी अंजलि, लेकिन तुम मेरे चेहरे पर तब खुशी देखोगे जब मैं प्रेम के चेहरे से खुशी गायब कर दूंगा। उसने मुझसे मेरी प्रिया छीना है, साथ ही मेरे साथ वो विश्वासघात किया है। मैं उसे अपना भाई, अपना दोस्त, अपना हमदम सब कुछ मानता था, लेकिन वो मेरे पीठी पीछे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तब जाकर तुम मेरे चेहरे पर खुशी देख पाओगी। तुम सही बोल रहे हो आशीष, मैं हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम अब आराम करो, मैं अब आती हूँ। अगले दिन आशीष, ये देखो, प्रेम का फोटो छपा है पेपर में। वो अब पेरिस में है। तुम्हारे पैसों से वो वहाँ पर एक बड़ा होटल खोल चुका है। अब वो वहाँ पर बड़ा आदमी बन चुका है। अंजलि, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब एक आखिरी मदद कर दो, मुझे अब यहाँ से पेरिस तक पहुँचा दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम अपने पापा से कहकर मेरे लिए एक नकली पासपोर्ट बना दो। प्लीज अंजलि, मेरा ये मदद कर दो। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कैसे भी तरह प्रेम के पास जरूर पहुँचाऊंगी। आशीष, एक खुश खबर है, तुम्हारा नकली पासपोर्ट हो गया है और हम कल ही पेरिस जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच अंजलि, मेरी मदद करने के लिए। प्रेम, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद दोनों पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। आप इंडियन हो? हाँ, बहुत अच्छा। मैं इंडियन और आप भी इंडियन, दोनों इंडियन भाई भाई। आप दोनों मेरे टैक्सी में आइए। इंडियन होकर मेरे होते हुए किसी और के टैक्सी में जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? आप आइए मेरे साथ, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आप दोनों को छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए। ऐसे आप किस होटल में ठहरने वाले हैं? पैलेस होटल के बारे में सुना है आपने? पैलेस होटल? अगेन इंडियन? क्या ख्याल है आपके दिमाग में? बात किए तो इंडियन होटल का। ऐसे एक बात कहूं, क्या बात है उनके मालिक का, क्या स्टाइल है उनका, क्या अंदाज है उनका। आदमी है तो प्रेम कुमार जैसे। सिर्फ 4 महीने हुए हैं उनको इंडिया से यहाँ आने का, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरा पेरिस से खरीद लिया। मंत्री से लेकर सारे बड़े बड़े लोग उनके जेब में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उस होटल में आज रहने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज उस होटल में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पार्टी है। हमें पैलेस होटल नहीं, उसके आसपास किसी भी होटल में जाना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको होटल कोर्टयार्ड में छोड़ता हूँ। पैलेस होटल इस होटल के बिल्कुल सामने है। थैंक यू भाई साहब, हमें यहाँ छोड़ने के लिए। ए लीजिए मेरा कार्ड, अगर आपको कहीं और जाना होगा तो इसमें मेरा नंबर है,
मुझे कॉल कर देना। मैं अब आता हूँ। नमस्ते सर। क्या हुआ आशीष, तुम इतने चुप क्यों हो? अपनी बर्बादी और अपने दोस्त की आबादी का मंजर देखने के लिए मेरा आंख तरस गई है। मैं अभी आया अंजलि। उसके बाद आशीष छुपके से पैलेस होटल में जाता है। वो वहाँ पर प्रेम को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और उसके ऊपर बंदूक से गोली चलाने वाला होता है। तभी Excuse me, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Today is a very special day. Just before 4 months back on this day, I bought this hotel. And today I sign up a new palace hotel in Singapore. Thank you. And also one more reason that makes this day very, very special for me. I would like all to introduce that reason. My love, my life, Priya. वेलकम प्रिया। आशीष प्रिया को प्रेम के साथ देखकर हैरान हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो वहां से चला आता है। आशीष, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम 2 घंटे में वापस आने के लिए बोले थे, लेकिन यहाँ तो 5 घंटे हो गया है। क्या हुआ वहाँ पे? तुम्हें प्रेम मिला? चुप क्यों हो? प्लीज मेरी बात का जवाब दो। प्रिया जिंदा है अंजलि। क्या? तुम होटल चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। आशीष, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। अब सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं पापा से बात करती हूँ, वो इंस्पेक्टर रोहित को लेकर यहाँ आ जाएंगे। फिर तुम्हें पुलिस से छुपने की कोई जरूरत नहीं। जो खून तुमने किया ही नहीं उसकी सजा तुम्हें कैसे मिल सकती है? और तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे। और प्रिया, उसका क्या? प्रेम की गोली से तो मैं मर के भी बच गया, लेकिन प्रिया ने तो मुझे जीते जी मार दिया। शायद मेरा अपना प्यार मेरा दौलत के सामने कम पड़ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ आशीष, उसमें तुम्हारी भलाई है। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? अपनी बीबी को अपनी पीठ पीछे छुरा मारते हुए कैसे भूल जाऊं? उसे अपनी प्यार के बाहों में झूमते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर दूं? अपनी भाई जैसे दोस्त को अपनी बीबी के साथ अयाशी करते हुए देखकर चुपचाप बैठ जाऊं? कानून उन दोनों को अपनी किए का सजा देगा आशीष। कानून सिर्फ सजा देगा, वो सजा का मजा नहीं लेगा। बहुत तड़पाया है मेरा दोस्त और मेरे बीवी ने मिलकर मुझे, और मैं उनको तड़पाऊंगा। अब तक उन्होंने जो मेरे साथ किए वो मैं सोचा नहीं था। अब मैं जो उनके साथ करूंगा वो उन्होंने नहीं सोचा होगा। एक एक पल का उनसे मैं हिसाब लूंगा। उनको कानून से पहले मैं सजा दूंगा। ओह माय गॉड, दूध गिर गया मेरे हाथ से। डोंट वरी प्रिया, ऑफिस में मैं कॉफी पी लूंगा। प्रेम, आज तुम कहीं मत जाओ। दूध का गिरना अच्छा नहीं होता है, बल्कि अपशकुन होता है। ऐसा न हो कि तुम घर से निकलते ही कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं मर जाऊं, कोई मुझे गोली मार दे, या तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाए। कम ऑन डार्लिंग, हिंदुस्तान छोड़ गया, लेकिन हिंदुस्तान की घिसी पीटी बातें तुम्हारे दिमाग से अभी तक नहीं निकली। सिंगापुर से क्लाइंट आ रहे हैं आज। क्या कहूंगा मैं उनसे? मेरे गर्लफ्रेंड के हाथों से दूध गिर गया तो मीटिंग कैंसिल कर दो। दे आर सो सिली। बाय, शाम को मिलते हैं। प्रेम, मेरा मन घबरा रहा है। प्लीज ऑफिस पहुंचते ही मुझे कॉल करना। आशीष, अब तुम क्या करोगे? किसे पहले टारगेट करोगे? जो दिल के बहुत करीब था उसका। आशीष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम बोल रहे थे कि तुमने प्रिया की लाश को आइडेंटिफाई किया था, तो फिर प्रिया जिंदा कैसे हो सकती है? ये बात मेरे समझ में भी नहीं आ रही अंजलि। इस राज का पर्दा जल्दी खुलेगा। फिर आशीष अपनी प्लान के बारे में अंजलि को बताता है। उस दिन प्रिया घर पर अकेली थी। सुबह से उसका मन बेचैन था, इसलिए वो छत पर बैठी थी। उसने छत पर आशीष को देखा। वो आशीष को देखकर चिल्लाई और नीचे चली आई। उस वक्त प्रेम ऑफिस से आ रहा था। क्या हुआ प्रिया, तुम इस तरह घबरा हुई क्यों? प्रेम, मैंने अभी आशीष को देखा छत पर। वो कैदी वाले ड्रेस पहनकर खड़ा था वहां पर। उसकी शरीर से खून निकल रही थी। ओ कमन प्रिया,
आशीष यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने पूरे 6 गोली उसके शरीर पर मारा था। वो उसी वक्त वहां पर मर गया था। अब तक तो उसका आत्मा परलोक जा चुका होगा। तुम खामोखा डर रहे हो। ये तुम्हारी बहम है और कुछ नहीं। नहीं प्रेम, ये मेरी बहम नहीं है। मैं सच में आशीष को देखा है छत पर। तुम चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो। कहाँ है आशीष? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरी विश्वास करो प्रेम, अभी कुछ समय पहले वो यहाँ पर था। प्रिया, ओ प्रिया, सुनो डार्लिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें आज सुबह दूध गिरने की वजह से ऐसे हो रही है। तुम एक काम करो, अब कुछ देर आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम मेरे साथ यहाँ रहो, मुझे डर लग रही है। नहीं प्रिया, फिर से आज रात को एक क्लाइंट मलेशिया से आ रहे हैं। मुझे उनको अटेंड करना पड़ेगा, वरना बिजनेस में असर पड़ सकती है। प्रेम, तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारा बिजनेस और क्लाइंट इम्पोर्टेंट है। पहले तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए समय ही नहीं है। हमेशा काम काम और काम। और कितना पैसा तुम कमाओगे प्रेम? तुम्हें मत भूलो कि तुम आज जो मुकाम पर हो उसमें मेरा ही हाथ है। प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ समय तुम्हारे पास यहाँ रुकता हूँ। जब तुम सो जाओगी मैं चला जाऊंगा। तुम डरना नहीं, बाहर गार्ड से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब आराम करो, चलो जाके सो जाओ। उसके अगले दिन प्रिया शॉपिंग करने के लिए जाती है। तब वो उस शॉप पर फिर से आशीष को देखती है। वो आशीष को देखकर चिल्लाती है, क्या हुआ मैडम? वहाँ पर कोई है। मैडम, यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपको शायद कोई बेहम हुआ होगा। शायद हुआ होगा, सॉरी। उसके बाद वो शाम को जिम जाती है। वहाँ पर भी प्रिया आशीष को देखती है। वो उसको देखकर डर के मारे वहाँ से चली जाती है और प्रेम के पास पहुँचती है। प्रेम तब मीटिंग में होता है। प्रेम, मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मेरा पीछा कर रहा है, घर में, मॉल में, जिम में, जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरा पीछा करता है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है प्रेम। वो कैदी की ड्रेस में है। जस्ट शट अप प्रिया, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी गाइज। मेरा विश्वास करो प्रेम, मैंने आज। कीप क्वाइट प्रिया, बैठो यहाँ पर। दिस इज एनफ, एनफ इज एनफ। बहुत हो गया। ये क्या हो जाता है तुम्हें? यकीन करो प्रेम, मैंने आशीष को एक बार नहीं 3 बार देखा है। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने उसके शरीर में एक नहीं 6 गोली मारा है। और वो वहां पर ही अपना दम तोड़ चुका था। और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। देखो प्रिया, मेरे पास तुम्हारी फिजूल बातें सुनने की वक्त नहीं है। मैं अंदर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। अगर तुम लोगों के सामने ऐसे हरकत करोगी तो तुम्हें लोग पागल समझेंगे। पागल समझी तुम? अगर आशीष जिंदा भी होता तो वो यहाँ पेरिस में कैदी के कपड़े पहनकर क्यों घूमेगा? आशीष यहाँ नहीं है प्रिया, वो यहाँ कभी आ ही नहीं सकता। वो मर चुका है। मुझे लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम अब घर जाओ और आराम करो। ये सब बातें आशीष सुनकर खुश होता है। वाह भाई साहब, क्या काम किया आपने। लड़की तो डर गई, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो आपको देखकर डर गई, ये अपनी करतूतों से डर गई। चलो अच्छा हुआ, एक तो डाउन हो गई। अब बताइए नेक्स्ट प्लान क्या है? 1 मिनट भाई साहब। आशीष, तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब दोपहर हो गया है, पहले कुछ खा लो। ये सारी बातें खाने के बाद करेंगे। मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। तुम बैठो, मैं लाता हूँ। अंजलि बहन, जब आप आशीष भाई की इतना फिक्र करते हैं ना, ये देखकर मुझे आपकी फिक्र हो जाती है। कह क्यों नहीं देती आशीष भाई से अपने दिल की बात? कौन सी बात? पिछले 15 साल में कम से कम 15,000 सवारियां बिठाया है अपनी गाड़ी पर। अरे दुनिया घुमा नहीं तो क्या हुआ, दुनिया भर के लोगों आकर बैठते हैं मेरे टैक्सी में। सच बताइए बहन, प्यार करते हैं ना आप आशीष भाई से? हाँ करती हूँ, बहुत करती हूँ। आशीष को मैं बचपन से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाई। तो बोल दो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ना। नहीं, अभी नहीं।
इस वक्त आशीष की दिल में इतनी नफरत है कि प्यार के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। एक बार नफरत खत्म हो जाए तो प्यार अपनी जगह खुद बना लेगा। तब तक मैं इंतजार करूंगी। मैं उसे अभी ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहती जिसमें वो दुखी हो। आ गए आशीष भाई। तो नेक्स्ट प्लान के बारे में सुनो। तुम एक्टिंग तो कर सकते हो ना? एक्टिंग और मैं, एक बार प्लान बताओ तो सही, फिर देखो मेरा कमाल। अच्छा ठीक है, तो सुनो। उसके बाद आशीष अपना प्लान बताता है। हेलो, कौन बोल रहा है? प्रिया मित्तल, आपकी जान खतरे में है। कौन हो तुम? मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने और प्रेम ने मिलकर आशीष को अपनी ही खून की इल्जाम में फंसाया था। और प्रेम आज जो मुकाम पर है वो आशीष की दौलत की वजह से ही है। वो आशीष को मारकर उसका दौलत हड़प लिया था। उसके बाद आप दोनों यहाँ पेरिस में आ गए, लेकिन अब प्रेम के मन में लालच आ गया है। मैं अभी फोन में आपको सब कुछ बता नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको जोर्डान रॉयल पार्क में आना हो आज शाम को 5 बजे। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, आपकी जान बचाना चाहता हूँ। याद रहे, शाम के 5 बजे जोर्डान रॉयल पार्क में आना है। रखता हूँ। उस दिन शाम को 5 बजे प्रिया जॉर्डन रॉयल पार्क जाती है। प्रिया मैडम, इधर आइए। अरे प्रिया मैडम, ये जो आशीष बार बार आपको जगह बदल बदल कर दिखाई देता है ना, ये आपकी कोई वहम नहीं है। ये उस प्रेम की चाल है। प्रेम ऐसा क्यों करेगा? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार ब्यार कुछ नहीं उसके दिल में आपके लिए। वो आपको दुनिया की नजर में पागल साबित करना चाहता है। उस दिन मीटिंग में कितना चिल्ला रहा था, सबने देखा आपके ऊपर चिल्लाते हुए। आपको लगता होगा कि मैं ये बात कैसे जानता हूँ। मुझे ये बात प्रेम ने बताया। एक बार वो आपको सबके सामने पागल साबित कर दिया, फिर क्या, वो आपको होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पर लेकर धक्का दे देगा और सबके सामने बड़े सफाई से कह देगा कि आपने आपके पागलपन की दौरा के कारण खुदकुशी कर ली। नहीं नहीं, प्रेम ऐसा कभी नहीं कर सकता। गलत प्रिया मैडम, वो कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो मैडम, वो दौलत के लिए अपने भाई जैसा दोस्त को धोखा देकर जब मार सकता है तो आप क्या चीज हो? आपको तो वो यूं ही अपने रास्ते से हटा सकता है। वो दौलत का भूखा है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आज रात को उसके होटल में एक पार्टी है। उस पार्टी में आपको मारने के लिए उसने एक आदमी को पैसा दिए है। संभल कर रहना मैडम। उसने मुझे पैसा दिया था आपको मारने के लिए। मैंने उसे मना कर दिया तो वो मेरे पीछे पड़ा है। मैं तो आज ही ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिया जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर मोहन जमीन से उठता है। बताइए आशीष भाई, कैसा लगा मेरा एक्टिंग? जबरदस्त। जब प्यार के ऊपर भरोसा उड़ जाए तब वही प्यार नफरत में बदल जाता है। वाह, बहुत खूब। कत्ल करने का इरादा है क्या तुम्हारा? आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। चलो जल्दी करो, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। प्रिया पार्टी में एकदम चुपचाप से बैठी हुई थी। प्रिया, तुम यहाँ आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? चलो आओ, तुमको सिंगापुर वाली क्लाइंट से मिलाता हूँ। नहीं प्रेम, मेरा मन नहीं है। मैं यहाँ ठीक हूँ। चलो ना प्रिया। मैं कहा ना, मेरा मन नहीं है, तो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे इस पार्टी में मारना चाहते हो ना? प्रिया, ये कैसे बात बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है मिस्टर प्रेम। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया प्रेम, लेकिन तुमने मेरी आंखों पर झूठी प्यार की पट्टी बांध ली और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अंधेरे में पीछे पीछे आती रही। मैंने किसी से शादी की क्योंकि तुम चाहते थे, उसे धोखा दिया क्योंकि तुम चाहते थे, मेरी आंखों के सामने उसकी मौत होते हुए देखी क्योंकि तुम चाहते थे। प्रिया, तुम बकवास कर रही हो। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ प्रेम, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मौका मिलते ही तुम मुझे अपनी रास्ते से हटा सको। मैं आशीष नहीं हूँ। मैं तुम्हारी गंदी साजिश का शिकार होने वाली नहीं हूँ प्रेम। मैं जान नहीं दूंगी।
जान ले लूंगी तुम्हारी। बस प्रिया, अपना बकवास बंद करो। मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम पर गोली चला लूंगी। मैं तुम्हारा शकल देखना नहीं चाहती प्रेम। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। ऐसे कहकर प्रिया पार्टी से चली जाती है। वो सीधा घर जाती है। वो घर में फिर से आशीष को देखती है। कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम आशीष नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हें प्रेम ने भेजा है ना मुझे मारने के लिए? बोलो, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। एक बार मारकर तसल्ली नहीं हुई तो लो, दोबारा मार लो। ये बात सुनकर प्रिया की हाथ से बंदूक गिर गया। क्यों, क्या हुआ? आपने जिंदा होने पर शर्मिंदा हो या मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रही हो? झूठ बोलना तुम्हारी आदत है, ये तो मैं जानता था, पर जान लेना तुम्हारा फितरत है, ये नहीं जानता था। देखो आशीष, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो प्रेम की वजह से मैंने ये सब किया है। प्रेम तुम्हें बहलाता गया और तुम उसकी बातों में आती गई। पैसों के लिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ऐसे भी मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत में पागल हो चुका था। एक बार मुस्कुरा कर मुझे मांग लिया होता तो मैं मेरा सारा दौलत तुम्हारी कदमों पे डाल दिया होता। दौलत पाने के लिए तुम्हें मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? और एक बात, अगर तुम यहाँ मेरे सामने जिंदा हो तो वो कौन थी जिसकी लाश पुलिस को मिली थी? वो हुबहू तुम्हारी तरह दिखती थी। बोलो मुझे, वरना मैं तुम्हें यहाँ गोली मार दूंगा। नहीं आशीष, गोली मत चलाना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बोल दूंगी। जिसकी लाश पुलिस को मिली थी वो मेरी छोटी बहन रिया की लाश थी। मैं और रिया, हम दोनों जुड़वा बहन थे। हम दोनों अनाथ थे। वो मेरी तरह नहीं थी। हमारी सिर्फ शक्ल एक साथ मिलती थी, लेकिन उसकी तौर तरीके, व्यवहार मुझसे अलग थी। वो बहुत सीधी सादी और अपनी उसूलों की पक्की थी, इसलिए हम दोनों की रिश्ते इतनी जमती नहीं थी। जहाँ मैं हमेशा पैसों के लिए पागल होती थी, वहाँ रिया कम पैसों से अपनी गुजारा खुशी से कर लेती थी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती थी। अक्सर हम दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होता था। वो गांव की स्कूल में टीचर थी। वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुशी से रहती थी और मैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शहर चली आई। वहाँ मुझे एक नौकरी मिल गई थी, लेकिन उस नौकरी से मैं खुश नहीं थी। मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना था। उस बीच मेरी मुलाकात प्रेम से हुई। पहली मुलाकात में ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। प्रेम की नेचर बिल्कुल मेरी तरह थी। उसे भी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की हमेशा भूत सवार रहता था। एक दिन वो तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। प्रिया, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आशीष मित्तल है। वो मित्तल इंडस्ट्रीज का मालिक है। पूरे 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उसके पास। मैं उसके कंपनी में मैनेजर की काम करता हूँ। प्रिया, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है। लेकिन कैसे? उसके लिए तुम्हें उसको अपनी प्यार के जाल में फंसाना होगा और शादी करनी होगी। शादी और उससे? लेकिन प्रेम, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? जरा सोचो प्रिया, तुम्हारे इस एक कदम से हम पूरे 10,000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं और तुम्हें सिर्फ उससे अपनी प्यार के जाल में फंसाकर शादी करना है और बाद में उसे धोखा देना है। उसके साथ तुम्हें घर संसार नहीं बसाना है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद प्रेम अपनी प्लान के बारे में प्रिया को समझाता है। ठीक है प्रेम, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात होना, मेरी बेहोश होना, तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना, मुझे अपनी कंपनी में जॉब देना, मैं तुम्हें अपनी झूठे प्यार में फंसाना और तुमसे शादी करना, ये सब प्रेम की एक चाल थी। वो जैसे जैसे बोलता गया मैं वैसे वैसे करती गई। शादी के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक पैदा होना, ये सब भी प्रेम का एक चाल था। एक दिन प्लान के हिसाब से मैं गांव गई।
रिया तब घर में ही थी। दीदी, आप यहाँ आओ ना, बैठो, आप भी चाय पियो। रिया, मैंने शादी कर ली है। क्या? आपने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं? क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई? अरे नहीं रिया, नाराज मत हो बहन। ये शादी इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हें बताने के लिए मौका ही नहीं मिला, इसलिए तो मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हें शहर ले जाने को, मेरे घर और तुम्हारे जीजाजी से मिलवाने। मैं जानती हूँ तुम्हें शहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी और तुम्हारी जीजाजी के खातिर प्लीज मेरे साथ चलो। कुछ ही दिन वहां रहकर फिर तुम यहाँ से गांव चली आना, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी। तुम आओगी ना मेरे साथ? अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। ऐसे मेरी जीजाजी का नाम क्या है? उनका नाम आशीष मित्तल है, वो मित्तल इंडस्ट्री का मालिक है। आशीष मित्तल? अरे वाह दीदी, आपने जैसे लड़के से शादी करने के लिए सोचा था, आपको वैसे ही लड़का मिला। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। प्लान के हिसाब से मैंने रिया को शहर ले आई। आओ रिया, मेरी घर में तुम्हारी स्वागत है। थैंक यू दी। घर तो आपका बहुत सुंदर है, लेकिन जीजाजी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो शायद घर में नहीं होंगे, ऑफिस गए होंगे। तुम उनसे शाम को मिल लेना। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सफर में थक गई होगी, तुम पहले थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम दोनों बाद में बात करते हैं। प्रेम, प्लान के हिसाब से मैं रिया को शहर लेकर आ गई हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। और कुछ समय के अंदर प्रेम घर आता है। थैंक्स प्रिया, अब हमारा प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। अब सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है, उसके बाद आशीष मित्तल की पूरी जायदाद हमारी होगी। तब ये सारी बात रिया सुन लेती है। दीदी, ये आदमी कौन है? ये आदमी अभी कौन सी प्लान को अंजाम देने के बारे में बोल रहा था? और ये आदमी तुम्हारी कमरे में क्या कर रहा है? रिया, मेरी बहन, कूल मेरी बहन, कूल। यही तो तुम्हारी जीजाजी हैं, आशीष। नहीं, ये आशीष जीजू नहीं है। मैं उनकी तस्वीर पेपर में देखी है। ये आदमी आशीष जीजू नहीं हो सकता। और मैं अभी इस आदमी को ये कहते हुए सुना कि आशीष जीजू की पूरी जायदाद बहुत जल्दी उसके नाम पर होगा। दीदी, सच सच बताओ, ये आदमी कौन है और तुम दोनों मिलकर क्या प्लान बना रहे हो? प्रिया, ये तुम्हारी बहन पहले सीआईडी में थी क्या? कितना सवाल पूछ रही है। उसका अभी और इसी वक्त मुंह बंद करना पड़ेगा। नहीं, इसकी मुंह बंद करने से पहले उसे ये तो पता चले कि तुम कौन हो और तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिया, ये प्रेम है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आशीष मित्तल से शादी तो बस एक नाम का है, ताकि उसकी पूरी जायदाद हमारी हो सके। यानी तुम आशीष जीजू को धोखा दे रही हो उनकी जायदाद के लिए? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी रिया। तुम पैसों के लिए अपनी पति को धोखा दे रही हो दीदी। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, मैं कभी ये सोचा नहीं था। मैं तुम दोनों की ये प्लान कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं आज ही आशीष जीजू को तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी रिया। प्रेम, इसे अभी मार दो। नहीं दीदी, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम अपनी छोटी बहन को कैसे मार सकती हो? सॉरी रिया, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद प्रेम रिया को चाकू से मार दिया। और शाम को जब तुम घर आए, मैं जानबूझकर प्लान के हिसाब से फोन में बात करने की एक्टिंग की। तुम्हें मुझ पर फिर से शक हुआ। तुम मुझे मारने के लिए मुझे धमकी दी, चाकू दिखाया। मैं जानबूझकर अपने कमरे में भाग गई। जैसे जैसे हम प्लान करते गए, तुम वैसे वैसे ही हमारी जाल में फंसते गए। तुम गुस्से में आकर रूम के बाहर चेयर में बैठकर शराब पीने लगे और कुछ ही देर में
बेहोश भी हो गए। तब मौके की फायदा उठाकर मैंने रिया के कपड़े अपनी कपड़े से बदल दिए और पुलिस को फोन किया। उस बीच प्रेम चाकू में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लिया और हम दोनों चुपचाप वहां से चले गए और पुलिस रिया को मुझे समझकर तुम्हें मेरी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोचा नहीं था। तुम पैसों के लिए अपनी ही छोटी बहन को मार दिया। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे लड़की से कभी प्यार किया था। कोई पैसों के लिए इतना नीचे गिर कैसे सकती है? तुम स्त्री जात के लिए कलंक हो, कलंक। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं आशीष, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं ये सब प्रेम के कहने पर किया, मैं नादानी में ये सब किया। मुझे तुम माफ कर दो प्लीज। पर मैं जो भी कुछ करूंगा अपने पूरे होश हवास से करूंगा। नो आशीष, डोंट शूट, प्लीज डोंट शूट। हेलो, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अपने गर्लफ्रेंड को नहीं मारना चाहते थे। कौन हो तुम? प्रिया को तेरे हाथों ना सही, किसी ना किसी के हाथों में तो मरना ही था। यूं समझ ले वो मेरे हाथ से मर गई। बेचारी मरने के वक्त ये भी नहीं जान पाई कि तू बेकसूर है। क्या बकवास कर रहा है तू? प्रिया की लाश ओल भिला विंडसर के बाहर पड़ी हुई है, जाकर उठा ले, वरना चील को वे खा लेंगे। कौन हो तुम? आशीष, तू जिंदा है? तुमने मुझसे दगा किया और तेरी बंदूक से निकली गोलियां तुझे दगा दे गई। तेरी गोलियां तो मेरे सीने पर बेअसर हो गई, लेकिन तेरे धोखे ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दी। जी तो करता है कि तुझे अभी और इसी वक्त गोली मार दूं, लेकिन जिस दौलत के लिए तुमने मुझे इस दुनिया से अलग करना चाहा, पहले मैं तुझे इस दौलत से अलग करूंगा। ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर से। मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। जिस दौलत के लिए मैंने अपने सबसे बड़े दोस्त को धोखा दिया, उस दौलत को मैंने अपने आप से अलग क्यों होने दूंगा? वेरी सिंपल जी, जिसे प्यार की वजह से तुमने इतनी दौलत कमाई, उस प्यार की खातिर जी। सोच ले प्रेम, एक तरफ मेरी सारी दौलत है और एक तरफ तेरा प्यार। मैं हार गया प्रिया, आज मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया। एक दिन इसी दौलत के लिए मुझे आशीष की दोस्ती की बलि चढ़ानी पड़ी थी, और आज इसी दौलत के लिए मुझे तुम्हारी प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आशीष, ये जितनी दौलत तुम मुझे मांग रहे हो, उसमें हर रोज एक प्रिया खरीदी जा सकती है। प्रेम, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? डार्लिंग, मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम दौलत के लिए एक चीज नहीं कर सकते, अपने आप को कभी नहीं मार सकते। आशीष मेरे दोस्त, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी को मार नहीं सकते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसे कहकर प्रेम आशीष को एक लात मारता है और आशीष की हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। तब वो बंदूक प्रिया उठा लेती है। तुम सच कह रहे हो प्रेम, आशीष किसी को गोली नहीं मार सकता, लेकिन मैं तो तुम पर गोली चला सकती हूँ ना। पहले मैं तुम्हें मारूंगी, उसके बाद इन सबको। प्रेम, यू स्काउंड्रल, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ही धोखा दिए। तुम्हारी मरने के बाद ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हमारी हिंदुस्तान में एक कहावत है, कुत्ता जब तक वफादारी करे उसे भर पेट खिलाओ, और जब पागल हो जाए तब गोली मार दो। प्रिया ने प्रेम को गोली मार दी। तब उसी वक्त अंजलि की पापा ने इंडिया से इंस्पेक्टर रोहित और प्यारिस पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। You are under arrest, Miss Priya. आइए इंस्पेक्टर रोहित, ये देखिए मेरी पत्नी प्रिया, जिसकी मौत के इल्जाम में मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी। आई एम सॉरी मिस्टर मित्तल, मैं आपके खोए हुए वो पल तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी खोई हुई इज्जत और आपकी प्रॉपर्टी फिर से आपके नाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और साथ ही साथ मिस प्रिया आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद प्रिया को पुलिस गिरफ्तार करके प्यारिस की कोर्ट ले जाते हैं। वहां पर इंस्पेक्टर रोहित की रिक्वेस्ट से प्रिया को इंडिया लिया जाता है और इंडिया की अदालत में
प्रिया को उसकी बहन रिया और प्रेम की कत्ल की इल्जाम में उम्र कैद की सजा होती है और आशीष को उसका खोया हुआ मान सम्मान और प्रॉपर्टी वापस मिलता है। प्रिया, एक बात हमेशा याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम कुछ महीने पहले प्रेम के साथ मिलकर मुझे इस सलाखों के पीछे भेजा था और आज देखो तुम वही जगह पर कैद हो। आशीष, मुझे इस सलाखों से बाहर निकालो। मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते ना। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ ना, प्यार करते हो ना? प्यार? प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हें प्रेम की बाहों में मैं देखा था, और आज तुम्हें सलाखों के पीछे देखकर नफरत का रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद मैं किसी प्रिया को नहीं जानता। आशीष, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। आशीष, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अंजलि, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज जानती हो मेरा सिक्स सेंस क्या कर रहा है? क्या? यही कि आज सूरज ढलने से पहले अंजलि की जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। उसे ऐसा एक लड़का मिलेगा जो उसे ढेर सारा प्यार और खुशियां देगा। और रियली सूरज ढलने वाला है, पर अफसोस मेरे आसपास कोई भी ऐसा लड़का नजर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, शायद वो तुम्हारे आसपास में हो और तुम्हारी अभी तक उसके ऊपर नजर नहीं पड़ी हो। मेरी नजर उसके ऊपर हमेशा से थी, लेकिन उसकी नजर मुझे कभी नहीं पहचाना। देर से ही सही, पर मैं उसे अभी अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। मुझे माफ कर दो अंजलि। आई लव यू अंजलि। आई लव यू टू आशीष। उसके बाद आशीष अंजलि से शादी करके खुशी से रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।